आ जाए। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम के एक इंजीनियर से जिसने UG-1 नाम का एक आधुनिक हवाई जहाज बनाया था। एक दिन उसने अपने एरोप्लेन की टेस्ट फ्लाइट करने का सोचा क्योंकि वो इसे रशिया के एयर शो में पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके आधुनिक एरोप्लेन से खुश होकर रशिया की सरकार उसे ही जहाज बनाने का टेंडर देगी। अब यूरी अपने साथी जेन के साथ उड़ान भरने ही वाला था कि तभी उन्हें खबर मिली कि एलिसा नाम की एक रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर यूरी का इंटरव्यू लेने आ पहुंची थी। असल में यूरी अक्सर अलग अलग लड़कियों को घुमाता था और एलिसा भी उनमें से एक थी। अब यूरी ने जेन को बाहर भेजकर एलिसा को हवाई जहाज में बुला लिया और जल्द ही उन्होंने आसमान में उड़ान भरी। लेकिन अचानक यूरी को हेडक्वार्टर से फोन आ गया क्योंकि बिना को पायलट के एरोप्लेन उड़ाना गैर कानूनी था। उसी वक्त यूरी की पत्नी लेना भी ये खबर सुनकर हेडक्वार्टर्स तक आ पहुंची। अब यूरी ने तुरंत लेना से बात की और एरोप्लेन में अकेले होने का नाटक किया ताकि लेना को एलिसा और उसके अफेयर के बारे में पता न चले। फोन काटने के बाद उसने एलिसा को एक पैराशूट से बांधा और चूम कर एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया। जैसे तैसे एलिसा जमीन पर लैंड हो गई और उधर यूरी भी हवाई जहाज में अकेला वापस लौट आया। इसके बाद हम वान्या नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ की लगातार रोक टोक से तंग आ चुका था। खैर वो स्कूल पहुंचा और तब हमें पता चला कि वो अपनी क्लास की लड़की पोलिन को बेहद पसंद करता था। लेकिन वान्या हमेशा डरा डरा सा रहता था, इसीलिए उसकी क्लास के बच्चे उसे हमेशा परेशान करते रहते। वहीं दूसरी ओर यूरी और जेन अपनी टेस्ट फ्लाइट सफल होने पर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी यूरी का एक पुराना बिजनेस राइवल पॉल वहां आ पहुंचा और उसे बुरा भला कहने लगा। जल्द ही उन्होंने शतरंज का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन उसमें गोटियों की जगह वोडका के शॉट्स थे। जब भी कोई बारी हारता तो उसे एक शॉट पीना पड़ता था। बदकिस्मती से यूरी लगातार हारने लगा और जल्द ही वो शराब के नशे में धुत हो गया। जैसे ही वो बार से निकला तो बाहर लेना उसका इंतजार कर रही थी। यूरी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकता था, इसीलिए लेना ने उससे चाबी ले ली और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। लेकिन यूरी ने उसकी बात नहीं सुनी और जेन की चाबी लेकर उसकी गाड़ी में निकल पड़ा। नशे की हालत में उसने एलिसा को फोन करके अपने साथ रात गुजारने को कहा और तभी अचानक उसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। यूरी की मौके पर ही मौत हो गई और उसी पल वो एक भूत बन गया। लेकिन यूरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो मर चुका है। वो आराम से उठकर हॉस्पिटल में चलने लगा जहाँ उसे लेना दिखाई दी। उस बेचारी को अभी अभी यूरी की मौत की खबर मिली थी और उधर यूरी का भूत उसका पीछा करने लगा। लेना उसे देख सुन नहीं पा रही थी, लेकिन यूरी को लगा कि शराब वाली बात से नाराज होगी इसलिए इग्नोर कर रही है और वो उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गया। वो पूरे रास्ते लेना से माफी मांगता रहा। खैर जल्द ही वो यूरी के ऑफिस पहुंचे और वो आराम से अपने कमरे में चला आया। लेकिन तभी एक लड़का लड़की वहाँ चुम्मा चाटी करने लगे, जिसे देखकर यूरी को बहुत गुस्सा आया। उसने उन्हें धक्का देने की सोची, लेकिन उसका हाथ तो उनके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई और वो इधर उधर हाथ मारने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो तो दीवारों के आर पार भी जा सकता था, लेकिन उसे अब भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी तस्वीर पर गई जिसके नीचे सभी फूल चढ़ा रहे थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो असल में मर चुका है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका एयर शो में जाने वाला सपना बस एक हफ्ते में पूरा होने वाला था। खैर बाद में वो अपने ही अंतिम संस्कार पर पहुंचा और उसने देखा कि पॉल भी वहाँ आया था। पॉल ने लेना से यूरी का टेंडर वापस लेने की बात कही, जिस पर लेना ने कहा कि वो इसके बारे में सोचेगी। इधर यूरी को अब भी अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो यूं ही सड़क पर गाड़ियों के आर पार होने लगा। वहीं दूसरी ओर वान्या के दोस्तों ने वान्या की साइकिल के ब्रेक्स तोड़ दिए और इसी साइकिल के साथ उसे सड़क पर जाने को कहा। जल्द ही वान्या का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रही यूरी से टकरा गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वान्या यूरी को देख और छू सकता था। वान्या ने उससे माफी मांगी, जिसे देखकर यूरी हैरान हो गया। उसने वान्या को बताया कि असल में वो एक भूत है और ये सुनकर वान्या बुरी तरह डर गया। वो वहाँ से भागकर एक बस में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही यूरी भी बस में आ गया और वान्या को खींचकर पीछे ले आया और फिर गलती से खुद बस से नीचे गिर गया। तब वान्या इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरी बस के लोग उसे ही देखने लगे। इसके बाद वान्या जल्दी से अपने घर जाकर अपने कमरे में छिप गया, लेकिन यूरी तो यहाँ तक भी आ पहुँचा था। उसने वान्या को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वान्या अब भी इस अनजान भूत से बुरी तरह डरा हुआ था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर यूरी से चले जाने को कहा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे अकेले ही बात करते देख लिया। वान्या ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि माँ मेरे कमरे में भूत है, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि वान्या की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, इसीलिए वो उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने वान्या की जांच की और कहने लगा कि इसको तो बहुत गहरा सदमा लगा है, ये बच्चा ठीक नहीं है। खैर यूरी ने वान्या का पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ वान्या ही उसके UG-1 प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। वान्या का भरोसा जीतने के लिए उसने क्लास में उसकी मदद की और आखिरकार वान्या उसकी मदद करने को राजी हो गया। इसके बाद वो दोनों एयर शो की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहाँ जाते ही यूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में यूरी के राइवल पॉल ने उस एयर शो में अपने हवाई जहाज का नाम दे दिया था और यूरी के एरोप्लेन को इस प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया गया था। और तो और पॉल ने अलीजा को भी खरीद लिया था, जिसने झूठी गवाही दे दी कि यूरी एरोप्लेन उड़ाते वक्त शराब पीता था। ये सुनकर यूरी ने वान्या को उसके हक के लिए बोलने को कहा, लेकिन इतने लोगों को देखकर वान्या काफी घबरा गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। खैर यूरी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन जब वान्या स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका डांस देखकर सब बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे, पर तभी यूरी उसकी मुश्किलें हल करने वहाँ आया। वो दोनों समझ चुके थे कि वो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। वान्या ही
यूरी के इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा सकता था और इसके बदले यूरी ने उसकी सेटिंग पोलिन नाम की एक लड़की से करवाने का वादा किया। इसके बाद यूरी ने वान्या की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसे लड़कियों से बात करने के तरीके बताए। जल्द ही वान्या में जोश आ गया और वो पोलिन से बात करने लगा। फिर तो पोलिन ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी पर भी बुलाया। वहाँ पार्टी में भी उसने पोलिन की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर खींची। तस्वीर देखकर पोलिन बहुत खुश हुई, लेकिन वान्या अपने मन में सोचने लगा कि हाँ अभी चांस है, लड़की हो चुकी है इम्प्रेस, किस करके डील क्लोज कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पोलिन को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो पोलिन ने गुस्से में उसके कान के नीचे रैप्टा मारा। साले ठरकी। आखिरकार वान्या का दिल एक बार फिर से टूट गया था। खैर शाम को यूरी वान्या को चुपके से एयरपोर्ट पर ले आया जहाँ उसका UG-1 एरोप्लेन रखा गया था। वो दोनों चुपचाप हवाई जहाज के अंदर घुस गए, लेकिन तभी बाहर से उन्हें किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। असल में पॉल के आदमी यूरी का एरोप्लेन चुराने आए थे ताकि वो यूरी के इस प्रोजेक्ट का नामो निशान मिटा सकें। इधर वान्या और यूरी अब अंदर फंस चुके थे और जल्द ही ट्रक ड्राइवर एरोप्लेन को खींचकर सड़क पर ले आए। लेकिन यूरी अपनी 10 साल की मेहनत को यूं ही चोरी होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने वान्या से इंजन चालू करने को कहा। बेचारा वान्या तो साइकिल भी ढंग से नहीं चला पाता था, लेकिन यूरी के भरोसे वो हवाई जहाज चलाने को तैयार हो गया। फिर जैसे जैसे यूरी ने कहा वो करता गया और फिर वो दोनों प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले आए। इसके बाद यूरी ने वान्या को जेन से बात करके उसे स्कूल में मिलने को कहा। अगले दिन जेन स्कूल के बाथरूम में वान्या से मिलने आया और उसकी बातों से जेन को यकीन हो गया कि जरूर यूरी की आत्मा वान्या के अंदर आ गई है। अब यूरी जेन को कोई खास जानकारी देने ही वाला था, लेकिन फिर उसे दाल में कुछ काला लगा। तब ये खुलासा होता है कि जेन तो अब पार्टी बदल कर पॉल के लिए काम करने लगा था, क्योंकि पॉल ने उसे वादा किया था कि वो उसे अपनी कंपनी में हेड बना देगा। ये देखकर यूरी ने वान्या को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहा, लेकिन जल्द ही जेन ने वान्या को पकड़ लिया। उन दोनों में हाथापाई होने लगी और जल्द ही वान्या बाथरूम में छिप गया। वो यूरी की कही हुई बातें दोहराने लगा। आखिरकार वान्या के जरिए यूरी ने जेन को एहसास दिलाया कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना मायने रखता था। लेकिन फिर जेन ने यूरी पर इल्जाम लगाया कि साले लड़कीबाज, तेरी फिजूल खर्ची के चक्कर में इतने सालों से गरीबी में जी रहा हूँ मैं। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी एक सफाई वाली वहाँ आई और मौका देखकर वान्या वहाँ से भाग निकला। जेन भी उसका पीछा करने लगा और बेचारा वान्या खिड़की के बाहर आकर फंस गया। वान्या को ऊंचाई से बहुत डर लगता था और जल्द ही वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था। तभी पैरामेडिक्स की टीम वहाँ आई और उन्होंने वान्या को सेफ्टी नेट पर कूदने को कहा, लेकिन वान्या के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी। पर फिर अचानक से पोलिन भीड़ से निकल कर आई और उसने सबके सामने वान्या से अपने प्यार का इजहार किया। उसने वान्या से वादा किया कि वो आने वाली पार्टी में उसकी डांस पार्टनर भी बनेगी। उसकी बातें सुनकर वान्या में जोश आ गया कि भाई जिंदा रहना है, अब तो जिंदगी बढ़िया है आगे, और वो हिम्मत करके नेट पर कूद गया। लेकिन वो कहाँ जानता था कि पोलिन ने ये सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था। खैर नीचे आने के बाद वान्या में अलग ही हिम्मत आ गई। इसके बाद यूरी और वान्या फिर से UG-1 को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए। यूरी ने कई दिन तक वान्या को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी, लेकिन जल्द ही वान्या की माँ को भनक लग गई कि वान्या स्कूल छोड़कर बाहर घूमने जाता है। इसी वजह से उसकी माँ ने उसे सजा के तौर पर घर में कैद कर दिया। लेकिन आज उसका डांस प्रोग्राम था और फिर बाद में उसे एयर शो में यूरी का प्लेन भी उड़ाना था, इसीलिए वो कपड़ों की रस्सी बनाकर अपने कमरे की खिड़की से भाग निकला। इसके बाद वो तुरंत स्कूल पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया। पोलिन ने तो किसी और लड़के को अपना डांस पार्टनर बना लिया था और तब वान्या को पता चला कि उस दिन पोलिन ने जो कुछ भी कहा वो सब वान्या पर दया खा के कहा था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, इसीलिए उसने अपना चक्कर छोड़कर यूरी का मिशन पूरा करने का फैसला किया। इसके बाद यूरी और वान्या उस खुफिया जगह पर पहुंचे जहाँ UG-1 खड़ा था। यूरी के सहारे उसने इंजन चालू किया और धीरे धीरे एरोप्लेन को हवा में ले गया। जल्द ही वो दोनों एयर शो में पहुंच गए और यूरी के एरोप्लेन को वहां देखकर पॉल और बाकी कंपनियों के तो होश ही उड़ गए। खैर जल्द ही वान्या ने हवाई जहाज लैंड किया और उसके बाहर आते ही चारों ओर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। उसी वक्त जेन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वान्या से माफी मांगी। आखिरकार यूरी का सपना पूरा हो चुका था, इसीलिए उसने धरती से विदा लेने का फैसला किया। उसे जाता देख वान्या की आंखें भर आई। उन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया और इसी के साथ यूरी चला गया। अंत में हम देखते हैं कि पोलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वान्या से माफी मांगी। ये पोलिन गोल्ड डिगर लग रही है मुझे।